Hi, and welcome back to BFC Capital. The market regulator SEBI has notified new rules in relation to nomination or nominee in demat and mutual fund accounts and other securities matters. तो होता क्या था ना, अभी तक आज से पहले तक जो नॉमिनी होता था वो कुछ खास कर नहीं सकता था जब तक प्राइमरी होल्डर की डेथ न हो जाए, उसके हाथ में कोई चीज नहीं थी। बट अब नॉमिनी को उस लायक बनाया जा रहा है कि इन केस the primary holder is unable to conduct transactions, the nominee will be able to conduct transactions on his behalf. यानी अगर प्राइमरी होल्डर ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा है, अनेबल है, इनकैपेसिटेटेड है, तो जो नॉमिनी होगा वो उनके बिहाफ पे उनके ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इट इज मोर लाइक अ पावर ऑफ अटॉर्नी। अभी तक आप 3 नॉमिनी अपॉइंट कर सकते थे, बट अब इस अपडेट के तहत आप 10 नॉमिनी तक अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये थी बात कि आज से पहले क्या होता था, अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। चलिए समझते हैं इन चेंजेस को, सेबी ने एग्जैक्टली क्या चेंजेस बताए हैं, इस अपडेट में क्या नए रूल्स आए हैं, एंड देखते हैं कि आपका इसमें कैसे फायदा हो सकता है। शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। इन नियमों के तहत नॉमिनी अब फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइमरी होल्डर इफ ही इज अनेबल टू एंड इनकैपेसिटेटेड। यानी कि अब नॉमिनी का म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट पे फुल कंट्रोल होगा एंड दे विल आल्सो बी एबल टू ओपन न्यू म्यूचुअल फंड एंड डीमैट अकाउंट्स। These rules came into effect on 28 November 2024। आइए समझते हैं इन रूल्स से जुड़े की हाइलाइट्स को विस्तार में। नंबर 1, मैंडेटरी नॉमिनेशन। हर इन्वेस्टर को एक स्पेसिफिक पर्सन नॉमिनेट करना होगा टू whom the securities will be transferred after their death. This rule applies to demat accounts, mutual fund accounts, ETFs, bonds and other securities as well. Number 2, authorization for transactions. इन केस अगर इन्वेस्टर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उन पे एक्ट नहीं कर पा रहा है, देन दे विल नॉमिनेट अ पर्सन हु विल बी एबल टू, हु विल बी ऑथराइज्ड टू conduct transactions, take financial decisions on their behalf. Number 3, multiple nominees. If there are multiple nominees, the investor can appoint one beneficiary from these nominees who will conduct transactions, take financial decisions on their behalf. पहले आप डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड अकाउंट में 3 नॉमिनी अपॉइंट कर सकते थे, बट अब that number has been increased to 10. Now, there are some preventive security measures as well. ये इन्वेस्टर्स की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, तो आइए समझते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। नाउ यूजुअली होता क्या था ना, लोगों के दिमाग में जो बना हुआ था कि अगर प्राइमरी होल्डर की किसी हाल में डेथ हो जाती है, कोई चीज हो जाती है उसको, तो जो उसकी सिक्योरिटीज होंगी, उसकी जो यूनिट्स होंगी, वो नॉमिनी को जब ट्रांसफर होंगी तो वो नॉमिनी की ही हो जाएंगी। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। नॉमिनी ओनली एक्ट्स एज अ ट्रस्टी, यानी कि हाँ, वो जो सिक्योरिटीज है वो नॉमिनीज को ट्रांसफर तो हो जाएंगी, बट जैसे ही कोर्ट उन सिक्योरिटीज, उन यूनिट्स के लिए एक लीगल आयर अपॉइंट कर देगा, जैसे ही उस प्राइमरी होल्डर का वारिस अपॉइंट कर देगा, देन नॉमिनी को किसी भी हाल में वो सिक्योरिटीज, वो यूनिट्स उस हायर को ट्रांसफर करनी ही पड़ेंगी। तो नॉमिनीज एक्ट एज अ ट्रस्टी फॉर द लीगल आयर्स। सो नॉमिनी लीगल आयर नहीं होता है, नॉमिनी होता है ट्रस्टी टू द लीगल आयर। And nominees will be required to submit documents like Aadhaar card, PAN card or their passport for verification. In case अगर इन्वेस्टर का ज्वाइंट अकाउंट है, तो both the joint owners can collectively nominate a person to whom the securities will be transferred after their deaths. And एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो अपडेट है ये कैपिटल मार्केट के लिए है, यानी ये म्यूचुअल फंड अकाउंट के लिए, डीमैट अकाउंट के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए, या सेबी या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के निरीक्षण में जो अकाउंट्स आते हैं उनके लिए ही है। ये अपडेट आपके बैंक अकाउंट के लिए नहीं है। हालांकि ये उम्मीद करी जा रही है कि आरबीआई भी इसी अपडेट के साथ साथ एक कोई ऐसी ही अपडेट लाने वाला है, बट फिलहाल के लिए दिस अपडेट इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द कैपिटल मार्केट एंड नॉट योर बैंक अकाउंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू रूल्स ऑफ नॉमिनेशन पुट फॉरवर्ड बाय सेबी। वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा। इफ यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी होप आपको सब समझ में आ गया होगा। देयर वुड नॉट बी एनी क्वेश्चंस, बट स्टिल इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, कोई भी शंका है, तो बेझिझक होके ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।